नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए जो है एक जानकारी है, जो कि यह जानकारी जो है एकेडमिक बच्चों के लिए है, जो क्लास 12 से लेकर के क्लास 5 तक के जो बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मैथ और साइंस की क्लास जो है स्टार्ट किया जा चुका है। और यह टोटल जो क्लास होगा यूट्यूब और फेसबुक पर पूरी तरीके से फ्री होगा, उसके लिए कोई कास्ट नहीं होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने जो साइंस और मैथ की जो कन्फ्यूज़न है उनको जो है यहाँ पर दूर कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो है सिंपल तरीके से बेहद आसान भाषा में आप लोगों को जो है कि पढ़ाया जाएगा। और कैसे जो है कि एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना है और मैथ से संबंधित सवाल को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। कितना लिखना है यह भी बताया जाएगा। बहुत से बच्चों को जो है कि पता नहीं कितना लिखना है, वो अधिक से अधिक जो है कि किसी प्रश्न के जवाब को जो है कि एक्सप्लेन कर देते हैं अधिक मात्रा में। तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर बताया जाएगा। बस आप लोगों का जो है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इसके पिछले सेशन में आप लोगों को जो है क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल जो है स्टार्ट किया गया था। पॉलिनोमियल स्टार्ट किया गया था जिसमें जो है डिफिनीशन और उसके जो है कि जानने का तरीका, कैसे जानेंगे कि वह जो है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा था कि पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे आप लोग जानेंगे। उसके लिए आपको जो है कि नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। यहाँ बात हो रहा था कि यह n क्या है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है an s के पावर n प्लस an n माइनस 1 s के पावर n माइनस 1, और इसी तरीके से इसका पावर घटते हुए कहाँ तक चला आता है? a0 x के पावर 0। जब किसी संख्या के पावर पर साथियों 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। इसको आप लोग ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि किसी जब संख्या या अंक के पावर जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1। इसको जो है कि बाद में मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसका मान 0 करके मतलब मान कैसे 1 होता है इसका। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि x के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 अगर है तो उसका मान 1 होता है। इसी वजह से लास्ट में जो हमें टर्म मिलता है केवल और केवल a0 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जो बताया गया था कि जो n है वह नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या है। बहुत से बच्चों को जो है कि सवाल इस पर आकर रुक गए कि आप तो बता दिए कि n नॉन निगेटिव इंटीजर है, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर है क्या? इंटीजर क्या है? इसका मतलब उनके प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि वो नंबर्स के बारे में भूल चुके हैं, उनको नंबर पूरी तरीके से उनका कॉन्सेप्ट नंबर के बारे में क्लियर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, नंबर पहले देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता है साथियों तो मैथ आसान होते हुए भी आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो है वह नंबर्स का ही खेल है। अगर नंबर आपका क्लियर है, नंबर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में क्लियर है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ये सब नहीं पता है आपको तो आप नंबर्स के बारे में और मैथ के बारे में आपका जो कॉन्सेप्शन बना हुआ है, परसेप्शन बना हुआ है कि यह कठिन होता है, तो और भी कठिन हो जाएगा। तो पहले नंबर्स को जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर्स में यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्लास 10 में हैं, तो बस आपको मेमोराइज किया जा रहा है कि यही नंबर होते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। इंटीजर, यही इसी के बारे में आपको जानना है प्यारे साथियों। इंटीजर इसे बोलते हैं पूर्णांक। ये पहला, ये हो गया दूसरा आपका, ये हो गया तीसरा। तीसरा क्या है? होल नंबर, क्योंकि इन्हीं तीनों से मिला करके हम इंटीजर बताएंगे, इसलिए हम ये 3 नंबर ले रहे हैं आपके सामने, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग स्वाभाविक रूप से जो है किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको जो है बताने के लिए नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं, वही नंबर्स क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। और यह जो है कि 1 से लेकर के कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 1 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऑलवेज और ऑलवेज एंड ऑलवेज जो है पॉजिटिव रहता है, यह निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है होल नंबर्स। किसका? होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स जो है अभी तक जो है यह प्राकृतिक संख्या एक जीरो था, एक ऐसा नंबर है जीरो। अगर जीरो को हम लोग क्या करते हैं, इस प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेते हैं प्यारे साथियों, इस प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेते हैं, तो यह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या, क्योंकि अभी तक जीरो इसमें शामिल नहीं था, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं था। तो जब जीरो को शामिल कर दिए तो यह क्या हो गया? पूर्ण हो गया। कहते हैं ना, अब पूर्ण हो चुका मैं, मुझे सब कुछ मिल चुका। तो ये जो नंबर था जो कि 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट था तक था, वो जो नंबर जो है कि विस्तारित रूप से जो है कि फैला हुआ था, इसमें जो है जीरो को शामिल करने पर जो है यह पूर्ण हो गया। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया? जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या क्या जाता है? पूर्ण संख्या जाता है। अब जब बात करते हैं पूर्णांक की, किसका? पूर्णांक की, तो होल नंबर तो रहता ही रहता है, इसके साथ जो है निगेटिव नंबर भी शामिल हो जाता है। क्या? निगेटिव नंबर भी शामिल हो जाता है। तो जीरो के बाएं साइड में, जीरो के बाएं साइड में जब चलते हैं तो नंबर धीरे धीरे कम होते हैं, और जीरो की जब दाहिने साइड में जब बढ़ते हैं तो नंबर्स की संख्या की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो 0 1 2 3 और इस तरीके से इनफाइनाइट। और इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरीके से यह भी जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। बताने के लिए जो है बताते हैं कि क्योंकि इधर बढ़ रहे हैं, इधर संख्या जो लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं वह माइनस वाला शो कर रहा है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इसलिए इसे पॉजिटिव इनफाइनाइट दिखाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में जानना है। अब इसमें आपको जो इंटीजर है प्यारे साथियों, यह जो इंटीजर है, यह जो इंटीजर है, इसमें इंटीजर को अभी बताया मैंने कि इस पार्ट को जो है पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, इसे बोलते हैं ऋणात्मक। दोनों भाषाओं में आप लोगों को बताया जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड के हो,
सभी के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म पर आसान होने वाला है उनके लिए पढ़ाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा और एक एक जो है बारीक जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत से लोग पढ़ाते हैं लेकिन वो बारीकियों को जो है ध्यान नहीं देते हैं। वो पढ़ने के बाद भी जो है उनके अंदर कन्फ्यूजन रह जाता है कि यह कैसे होगा। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को जो है यह कैसे हो जाता है उसी चीज को जो है यहाँ पर बताया जाएगा। तो यह क्या है? ऋणात्मक संख्या। यह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या। और इसे क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। बात जो यहाँ पॉलिनोमियल में किया जा रहा है, पॉलिनोमियल में साथियों इसकी बात की जा रही है। पॉजिटिव इंटीजर जिसे बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसी को नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं और इसी की बात हो रही है। तो वह क्या है? वह है 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। अब जो आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि जो n का मान होगा अब कैसे आपको डिफाइन करना। अब इतना आपको याद नहीं करना, आप तो बता दिया गया, मेमोराइज करा दिया गया आपको। आपको ध्यान देना क्या, जो यक्स के पावर होगा प्यारे साथियों, यक्स के पावर जो होगा वह जो है 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो आपको यह देखना है, वहां पर कैसे देख के बताएंगे कि जो यक्स के पावर होगा वह कभी भी जो है फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। वह कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए और न यक्स के पावर कभी निगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह आप देख करके ही बता देंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। आप देख के बता देंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या बताया कि यक्स के पावर a बाई बी के रूप में नहीं होना चाहिए। यक्स के पावर a बाई बी के रूप में नहीं होना चाहिए, या यक्स के पावर माइनस a बाई बी के रूप में, या यक्स के पावर माइनस a नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यक्स के पावर फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए और यक्स के पावर निगेटिव के रूप में नहीं होना चाहिए। बस अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आइडेंटिफाई द गिवन कंसोनेंट और गिवन जो है कि व्यंजक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो क्या बताएंगे? अब देखेंगे उसमें कि क्या इस तरीके से यहाँ पर दिया है यक्स पावर, अगर दिया है तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर इस तरीके से नहीं है, अगर यह है तो यह पूरा देख करके आप बता देंगे पॉलिनोमियल नहीं है। अब कुछ लोग फंसेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है यही फ्रैक्शन कभी कभार क्या बन जाता है, यही फ्रैक्शन जो है रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है प्यारे साथियों। तो यक्स जो है अगर रूट के अंदर है, यक्स अगर रूट के अंदर है, चाहे वो फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन जो यक्स है डिनोमिनेटर में है या यक्स जो है न्यूमरेटर में है, अगर वो रूट में है तो तुरंत देख के आपको बताना है कि वह पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वह पॉलिनोमियल नहीं है। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है यक्स पावर 1/2। ठीक है, अब बात क्लियर हो गया होगा। अब मुझे उम्मीद है कि अब जो है अगर आप कोई आपसे पूछता है कि दिया गया व्यंजक जो है वह पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप देखते ही बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, चलते हैं। टॉपिक में आप लोगों को बताया गया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ जो है टर्म, दोनों प्रकार बताया गया था। जिसमें आप लोगों को जो है कि यह भी बताया गया था, ग्राफ के बारे में बताया गया था कि ग्राफ जो है कि ग्राफ को देखते हुए, कि ग्राफ को देख करके कि कितने इसके रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, इसके मूल होते हैं, तो किस एक्सिस को देखना है यह भी बताया गया था कि एक्स एक्सिस को देखना है आपको कि एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर काट रहा है। अगर 2 पॉइंट पर काट रहा है तो उसके 2 मूल होंगे और इसी आधार पर आप बता सकते हैं कि वह क्वाड्रेटिक है कि जो है क्यूबिक है। अगर 3 रूट है हो गए, 3 जगह काट रहा है तो क्यूबिक हो जाएगा। अगर मोर देन जो है 3 रूट 3 जगह से अधिक काट रहा है तो वह पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यानी मोर देन उसके डिग्री हो जाएंगे, उसके मोर देन उसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ को देख करके भी आपको बताया गया था कि ग्राफ को देख करके कैसे आप बता सकते हैं। अब इसमें बताया गया था, अब यहाँ शुरुआत करते हैं कहाँ से? सिमेट्री से।
कहां से? सिमेट्री। आपको ग्राफ को देख करके यह बताना है कि यह जो ग्राफ है, ये जो पैराबोला है, ये जो इसमें जो कर्व आपको दिख रहा है, यह पैराबोला को जो है इंगित करता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें आपको यह भी बताया गया था कि यहाँ पर जो ए है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, आपको बी एक्स का कोफिशिएंट नहीं देखना, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का जो है आपको क्या देखना है? कोफिशिएंट देखना है। क्या है? वह ए है। और ए का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, ए का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो कर्व का जो मुख होगा वह किस तरफ खुला होगा? अपर साइड। किस तरफ? एक्स एक्सिस के अपर साइड, यानी कह सकते हैं कि जो वाई एक्सिस का धनात्मक जो है डायरेक्शन है, उस तरफ जो है इसका मुंह खुलेगा। और अगर ए जो है लेस देन जब 0 होगा, तो आपको बताया गया था कि इसका जो होगा मुख क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। क्या होगा? नीचे की तरफ। इतना बात आप लोगों को बताया गया था। अब बात करते हैं हम लोग जो है सिमेट्री की बात करते हैं कि यह किसके सिमेट्री है, यह किसके सिमेट्री है, ठीक है। तो सिमेट्री की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर इस कर्व देखते हैं, इस कर्व में जो है यह किसके सिमेट्री है? यह वाई अक्ष के सिमेट्री है। किसके? वाई अक्ष के सिमेट्री है। वाई अक्ष के जो है दोनों साइड में यह बराबर जो है भाग जो है दिखा रहा है, ये क्या है? वाई अक्ष के सिमेट्री है। अच्छा, ये तो ग्राफ में आप देख के बता दे रहे हैं, ठीक है। यह ग्राफ को देख करके आप बता दे रहे हैं कि यह वाई अक्ष सिमेट्री है। अगर आपको जो है कि कोई इक्वेशन दे दे, पॉलिनोमियल दे दे, कोई जो है पॉलिनोमियल, मान लीजिए यही पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, यही पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है प्यारे साथियों, क्या दिया है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर यही पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, आपको पूछे कि यह पॉलिनोमियल में कितने डिग्री होंगे, और यह पॉलिनोमियल दिया गया पॉलिनोमियल जो है गिवन पॉलिनोमियल कितने डिग्री है, किस डिग्री का है यह, और कितने रूट्स होंगे, यह किस अक्ष के सिमेट्री होगा। चलिए इसको सवाल को देख करके आप लोग देख लीजिए। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये दे रखा है। आपको इसमें बताना है क्या है? आपको इसमें बताना है कि कितने डिग्री है, डिग्री कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, रूट्स कितने रूट्स से क्या है, इसके कितने रूट्स होंगे, ठीक है। और क्या बताना है आपको? हाँ, सिमेट्री बताना है। क्या बताना है? सिमेट्री बताना है। इसे बोलते हैं सममिता, सममिता हिंदी में बोलते हैं। सिमेट्री बताना है किस एक्सिस के जो है कि यह सिमेट्री है, ठीक है। ये 3 चीज बताना है। तो आपको लेना है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहां से आप अगर कर्व जो है, कर्व से नहीं सोल्यूशन देखते हैं, इसको क्या करेंगे? अगर इसका सोल्यूशन हमको प्राप्त करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम? 0 के इक्वल कर देंगे। किसके? 0 के इक्वल करेंगे। और इसको क्या करेंगे आप? अगर आपको फार्मूला पता है, आइडेंटिटीज, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ना होगा, नहीं पता है बता देते हैं। आइडेंटिटीज जो सर्व समीकरण होती हैं, वह जो है उसी में से एक फार्मूला है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसी को जो है यहाँ पर ब्रेक किया गया है, इज इक्वल टू क्या कर दिया गया है? 0। यहाँ से जो है कि एक बार x माइनस 2 को 0 करेंगे प्यारे साथियों, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0। और यहाँ से जो है x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं, तो x बराबर क्या मिलता है? माइनस 2। तो 2 रूट्स होंगे इसके। कितने रूट्स हो गए? इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। यह तो जो है कि
फार्मूले पूरी तरीके से सेट हो गया, नहीं तो आपको अभी बताया जाएगा किस प्रकार से जो है कि दिए गए पॉलिनोमियल को जो है ब्रेक करते हैं, उसको जो है उसका गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन करने के लिए, सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए। तो यह सोल्यूशन क्या मिला आपको, x बराबर 2 और x बराबर -2। कितने रूट्स होंगे, 2, ठीक है। अब रूट्स कितने मिल गए आपको, 2। कौन कौन से हो गए, 2 और -2, इसके 2 रूट्स होंगे। डिग्री आपको बताया गया था कि कोई भी जो पॉलिनोमियल दिया जाए तो आप पूछ दे कि उस किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उस यक्स के आपको क्या देखना है, यक्स को देखना है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यक्स को आपको क्यों देखना है, क्योंकि अगर ऐसे भी दे सकता है कि यक्स के पावर 2 -2 के पावर 2, या हम यहाँ पकड़ देते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। आपको सारे डाउट जो आपके मन में आते हैं, सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हमने कर दिया कि x² - 2 के पावर क्यू। अब हम जो है बहुत से बच्चों को पढ़ाया जा चुका है या पढ़े होंगे, अब उनसे कह दिया गया कि यह पॉलिनोमियल है, अब इसका आपको डिग्री बताना है। अब उनको बताया गया था कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके हाईएस्ट डिग्री को देखना है। किसको देखना है, हाईएस्ट डिग्री को। उसने क्या किया, 2 के पावर 3 देख लिया। क्या देख लिया, 2 के पावर 3, और उन्होंने आंसर इसका क्या दे दिया, उन्होंने आंसर इसका दिया 3। किस डिग्री का, 3 डिग्री। क्या यह सही है, आप ही लोगों से पूछा जा रहा है, तो क्या यह सही है। तो जिस बच्चे को पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि जो बहुत से लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो वह जो है कहेंगे कि नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि अच्छा क्यों, वो सोचेंगे क्यों यह गलत है, क्योंकि उन्होंने तो हाईएस्ट पावर डिग्री देखा ना कि 2 के पावर 3 हाईएस्ट है, लेकिन आपको देखना किसका था, आपको देखना था वेरिएबल का, यक्स का देखना था। यक्स के पावर कितना हाईएस्ट पावर है उसको देखना था, ना कि किसी कांस्टेंट का, ठीक है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि पॉलिनोमियल को देख करके कि यह किस डिग्री का होगा, तो आपको किसका देखना है, आपको देखना है वेरिएबल्स के पावर का, यानी कि यक्स के पावर का हाईएस्ट पावर आपको देखना है। किसका देखना है, यक्स के पावर का, यक्स के पावर को देखना है कि यक्स का पावर जो है दिए गए व्यंजक में, दिए गए पॉलिनोमियल में जो है हाईएस्ट क्या है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, इसमें जो है सबसे हाईएस्ट जो है यक्स का देखेंगे तो 2 है। क्या है, 2 है। तो 2 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। सिमेट्री की बात कर लेते हैं, किसका, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। जब सिमेट्री की बात करते हैं पैसा साथियों, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यह किसके जो है सिमेट्री है, एक्स एक्सिस के है कि वाई एक्सिस के है, ठीक है। जब हम लोग एक्स एक्सिस की सिमेट्री देखते हैं, वाई एक्सिस की सिमेट्री देखते हैं, जब वाई एक्सिस के सिमेट्री देखते हैं पैसा साथियों, तो हम लोग जो है यक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस यक्स से। बहुत से बच्चों ने समझ में आएगा ये बात। क्या क्या बताया मैंने अभी, मैंने बताया कि जब वाई एक्सिस के सिमेट्री देखते हैं कि दिया गया जो है पॉलिनोमियल जो है उसका जो ग्राफ बनाते हैं, वह ग्राफ जो है किस एक्सिस के सिमेट्री होगा, तो आप लोगों को बताना है। कैसे बताना है, कैसे चेक करेंगे, हमें वाई एक्सिस के सिमेट्री चेक करना है। तो हम यक्स जो उसमें दिया है, यक्स जो इसमें यहाँ दिया है ना, यक्स दिया है x² - 4, तो यक्स की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस यक्स, ठीक है। अभी बता रहा हूँ। फिर अगर हमें यक्स एक्सिस के देखना है, यक्स एक्सिस के जो है सिमेट्री देखना है कि वह यक्स एक्सिस के सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे माइनस y से, ठीक है। y को रिप्लेस कर देंगे माइनस y से। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट आपको नोट करना था कि जब हम यक्स को माइनस यक्स से रिप्लेस करते हैं तो उसका जो मान होगा वह चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनचेंज्ड। क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह जो एक्स एक्सिस की सिमेट्री होगा, और अगर ऐसा होता है तो वह वाई एक्सिस की सिमेट्री होगा,
और अगर जो है वह मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट के जो है सिमेट्री है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यक्स ओरिजिन, हम किसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिन, हम ओरिजिन की बात करते हैं कि अगर ओरिजिन की सिमेट्री देखना है कि ओरिजिन की सिमेट्री तो नहीं है, ओरिजिन मूल पॉइंट, ठीक है, तो यक्स को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर दोनों चेक करेंगे माइनस एक्स से, और वाई को रिप्लेस करते हैं माइनस वाई से। क्या सीखा आपने? और यह भी क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, यह बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओरिजिन की सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं कि इसमें जो है यह जो दिया गया जो है पॉलिनोमियल है यह किसकी सिमेट्री है। अगर हम जो है वाई एक्स की सिमेट्री चेक करते हैं तो वाई एक्स की सिमेट्री चेक करने के लिए यक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, और यक्स को जब रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो प्यारे साथियों पी माइनस एक्स रख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4। अब पता है कि माइनस एक्स का किसी भी संख्या के पावर अगर इवेन है, किसी भी संख्या के पावर अगर इवेन है, प्यारे साथियों दिमाग में इसको रखिए बना के कि किसी संख्या के पावर अगर इवेन है, इवेन मतलब सम, जो उसके घात में सम संख्या है, तो वह ऑलवेज ऑलवेज जैसा है वैसे ही मान देगा, वह निगेटिव कभी नहीं होगा, वह ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यह क्या हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और माइनस 4। क्या चेंज हुआ, जैसा था वैसा ही हमें मिला, एक्स को रिप्लेस किए माइनस एक्स से, ठीक है, तो जैसा था वैसा ही मिला। इसका मतलब क्या है, यह किसके सिमेट्री है, तो यह जो है वाई एक्स के है, किसके है, वाई एक्स, वाई एक्सिस के है, क्या है, यह सिमेट्री है प्यारे साथियों। ठीक है, किसके है, वाई एक्सिस की सिमेट्री है। तो इतना बात आपको समझ में आया गया होगा। आज जो भी बताया गया आपको वह आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, यह भी जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे बारीकी से जो है आपको बताया जा रहा है कि कैसे जो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है उसकी सिमेट्री को, उसके डिग्री को, उसके रूट्स को। ठीक है, कैसे चेक करना है कि कैसे सिमेट्री हम चेक करते हैं, यह बताया गया पूरी तरीके से। ठीक है, यह बताया गया। यही जो है कि इसमें इस ग्राफ में, इस चित्र में, फिगर में जो है, यह जो चित्र है, एक चित्र आपको दिख रहा है, नहीं यहाँ आपको केवल एक चित्र दिख रहा है प्यारे साथियों, लेकिन यह चित्र जो है पूरा जो पॉलिनोमियल का जो है आपको जो पढ़ना है 10th में, केवल जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, वह इसी में समाहित है पूरे तरीके से। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। फिर कल जो है कि इसके आगे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक बारीकी चीज को जो है कि आपको बताया जाएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो है छोड़ा जाएगा जिससे यहाँ से जुड़ने के बाद फिर आपको जो है कि इसको किसी से पूछना पड़े या फिर जो है किसी का वीडियो देखना पड़े, ऐसी जो है जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है कि पूरा क्लियर किया जाएगा और छोटी छोटी बारीक चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में। और आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।